नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल KRT पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे व ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, महाराष्ट्र में पिछली बार MBA महागठबंधन ने सरकार बनाई थी। वहीं MBA महागठबंधन ने बीजेपी की रातों की नींद हैरान कर दी थी। अगले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, अब 5 बड़ी कंपनियों ने मिलकर जो सर्वे जारी किया है उनके अनुसार आपके सामने हम आज आंकड़े रखने वाले हैं, जिसमें हम एक एक सीट के बारे में करीब से आपको जानकारी दे देंगे कि महाराष्ट्र में किसकी होने वाली है रातों की नींद हैरान व कौन सी पार्टी की बनने वाली है सरकार। आज सारी जानकारी मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वाशिम जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, MBA महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, NCP के 1 सीट, कांग्रेस व अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुणे जिला, जहां 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, वहीं MBA महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 3 सीट, NCP के खाते में 7 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। नंदुरबार जिला, जहां 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, MBA महागठबंधन में शिवसेना के खाते में कोई सीट नहीं, NCP कांग्रेस के खाते में 1 सीट। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है सांगली जिला, जहां 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 4 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीट, NCP के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। अगला जिला नांदेड़ जिला, जहां 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, NCP के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। वहीं महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने की संभावना कमेंट में बताना जरूर। वर्धा जिला, जहां 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, वहीं NCP के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0। अगला जिला आपके सामने आ रहा मुंबई जिला, जहां 26 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 10 सीट, शिवसेना के खाते में 4, NCP के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 5 सीट। वहीं अब महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी शिंदे गुट की या MBA महागठबंधन की, कमेंट में बताना जरूर। रायगढ़ जिला, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 1, NCP के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अहमदनगर, जहां 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, तो शिवसेना के खाते में 2 सीट, NCP के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। इसी के साथ पालघर जिला, जहां 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, NCP के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 का ही आंकड़ा नजर आ रहा है, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। यवतमाल जिला, जहां 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, NCP के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। अगला जिला सिंधुदुर्ग जिला, जहां 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो शिवसेना का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, NCP के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अकोला जिला, जहां 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो शिवसेना के खाते में भी 1 सीट, NCP के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने नासिक जिला, जहां 15 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, तो शिवसेना के खाते में 3 सीट, NCP के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। अगला जिला आपके सामने उस्मानाबाद जिला, जहां 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में भी 1 सीट, वहीं NCP के खाते में 1 सीट,
कांग्रेस के खाते में 2 सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नागपुर जिला जहां 12 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, तो शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ संतारा जिला जहां 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीट, तो एनसीपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला इसी के साथ आपके सामने नासिक जिला जहां 15 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, शिवसेना के खाते में 5 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है इसी के साथ अहमदनगर, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 5 सीट, तो शिवसेना के खाते में 4 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला वाशिम जिला जहां 3 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो शिवसेना के खाते में भी 1 सीट, एनसीपी के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के खाते में 0 के आंकड़े। आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे व ताज़ा आंकड़ा जानने चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे तेज मिलते रहेंगे।